हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे TDS ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट अंडर सेक्शन 194(a) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये जो सेक्शन है ये एप्लीकेबल है 1 जुलाई 2022 से, और ये सेक्शन का अंडर में हमको जो TDS डिडक्ट करना है उसका टैक्स रेट रहेगा, TDS रेट रहेगा 1%। लेकिन ये TDS कौन डिडक्ट करेगा? Who has to deduct the TDS? Person who is paying the consideration। जब हम कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट या VDA जब हम ट्रांसफर करेंगे, वो टाइम में जो पर्सन कंसिडरेशन दे रहा है, जो पेमेंट कर रहा है, उसको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। तब ये TDS कब डिडक्ट करना है? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट, व्हिच एवर इज अर्लियर। पेमेंट करने का टाइम में या जो टाइम ये कंसिडरेशन हम क्रेडिट कर रहे हैं अकाउंट में, वो टाइम में भी जो व्हिच एवर इज अर्लियर, वो टाइम में TDS डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%। ये जो कंसिडरेशन है ये कैश में हो सकता है, बाई काइंड हो सकता है, या पार्शियली कैश या पार्शियल काइंड हो सकता है। अभी ये जो डिडक्ट करने के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या? यस, इसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 है। अगर फॉर अदर्स जो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, वो केस में 10,000 लिमिट, 10,000 रुपीज है लिमिट। ये लिमिट क्रॉस करने से TDS हमको डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194(s)। ये स्पेसिफाइड पर्सन कौन है उसको भी डिफाइन किया गया है। स्पेसिफाइड पर्सन कौन है? अगर कोई इंडिविजुअल या HUF है जिसका इनकम नहीं है बिजनेस और प्रोफेशन से, वो स्पेसिफाइड पर्सन है। या अगर उनका बिजनेस है, इंडिविजुअल एंड HUF है, लेकिन उसका बिजनेस या प्रोफेशन है, वो केस में टर्नओवर लिमिट है। अगर उनका टर्नओवर, कोई बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल HUF वो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका जो टर्नओवर लिमिट 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ से एक्सीड नहीं हो रहा है, या कोई प्रोफेशन कर रहा है उसका टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो ईयर में हम वो डिडक्ट करने के लिए देख रहे हैं ये 194(s) एप्लीकेबल है या नहीं, हम वो कंसिडर कर रहे हैं, उसका जस्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में हमको देखना पड़ेगा वो इंडिविजुअल एंड HUF का उसका टर्नओवर कितना था। अगर वो 1 करोड़ से इंक्रीज नहीं हो रहा है, एक्सीड नहीं हो रहा है, इन केस ऑफ इंडिविजुअल HUF जो बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन जो कर रहे हैं, 50 लाख से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो उनको स्पेसिफाइड पर्सन माना जाएगा। तो ये कंडीशन है, ये स्पेसिफाइड पर्सन को डिफाइन किया गया है। ये 2 सिनेरियो में उनको माना जाएगा स्पेसिफाइड पर्सन। अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है, वो टाइम में थ्रेशोल्ड लिमिट हो जाएगा 50,000, अदर केस में 10,000 लिमिट होगा उसका लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट अगर हम क्रॉस करेंगे तो वो केस में हमको TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम कंसिडरेशन दे रहे हैं उसमें अगर GST है, कमीशन है, क्या उसका ऊपर भी TDS डिडक्ट करना पड़ेगा? उसका ऊपर TDS डिडक्ट नहीं करना पड़ेगा। कंसिडरेशन शाल बी नेट ऑफ GST और कमीशन। और अगर हम 194(s) का अंडर में हम TDS डिडक्ट कर दिया, क्या वो ट्रांजैक्शन का ऊपर फिर हमको 194(q) का ऊपर TDS डिडक्ट करना पड़ेगा? 194(q) मतलब क्या होता है? TDS ऑन परचेज। एक बार अगर हम 194(s) में TDS डिडक्ट कर दिए हैं, तो अभी हमको और 194(q) में TDS डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। तो ये नटसेल में है, अंडर सेक्शन 194(s) में हम कैसे TDS डिडक्ट करना है। जब हम वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं या VDA ट्रांसफर कर रहे हैं, वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर हम ऐसे समझेंगे तो जो क्रिप्टो करेंसी है या NFT है, या अगर कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, वो होगा वर्चुअल डिजिटल एसेट। जब भी हम कोई VDA या वर्चुअल डिजिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, वो टाइम में TDS देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194(s). अभी हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट सिनेरियो में कौन TDS डिडक्ट करेगा। जब हम एक्सचेंज थ्रू में ये VDA ट्रांसफर कर रहे हैं या पीयर टू पीयर बेसिस में ट्रांसफर कर रहे हैं, वो केस में कौन रेस्पॉन्सिबल होगा TDS डिडक्ट करने के लिए, वो बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट VDA जब हम ट्रांसफर करते हैं थ्रू एक्सचेंज, अगर हम एक्सचेंज थ्रू में ट्रांसफर कर रहे हैं, व्हेयर ओनर ऑफ द VDA इज नॉट द एक्सचेंज वो VDA जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का ओनर नहीं है, एक्सचेंज ओनर नहीं है, हम ये जो VDA जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक्सचेंज थ्रू में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब भी हम एक्सचेंज थ्रू में ट्रांसफर करेंगे, बायर जो सेलर रहेंगे उनका डिफरेंट बीच में बहुत मिडिल मैन रहेंगे। जैसे कि बायर का ब्रोकर होगा, ब्रोकर थ्रू में वो एक्सचेंज में वो डील करेगा। सेलर का भी ऐसा ब्रोकर होगा, वो एक्सचेंज, देन वो ब्रोकर सेलर ऑन बिहाफ ऑफ सेलर एक्सचेंज
में डील करेगा, या बायर डायरेक्टली एक्सचेंज में कर सकता है या सेलर डायरेक्टली एक्सचेंज में कर सकता है। ये सब सिनेरियो होगा जब हम कोई वीडियो एक्सचेंज थ्रू में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अभी अगर जहाँ पे अगर व्हेन एक्सचेंज पे डायरेक्टली टू सेलर, अब ये जो सिनेरियो डिफरेंट सिनेरियो में जब एक्सचेंज डायरेक्टली सेलर को पेमेंट कर रहा है, तो ये बायर एक्सचेंज उसका एक्सचेंज का पास गया है, सेलर भी डायरेक्टली एक्सचेंज का थ्रू में वो ट्रांजैक्शन हो रहा है और एक्सचेंज सेलर को पेमेंट कर रहा है। ये केस में टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? वो केस में टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय एक्सचेंज। तो ये केस में बीच में ब्रोकर नहीं है, सेलर और एक्सचेंज का बीच में ब्रोकर नहीं है, एक्सचेंज डायरेक्टली सेलर को पेमेंट कर रहा है। अगर ब्रोकर है लेकिन ब्रोकर ये वीडियो का ओनर है, वो केस में भी एक्सचेंज, क्योंकि वो ब्रोकर भी सेलर हो गया, तो वो केस में भी एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जब एक्सचेंज पे डायरेक्टली टू सेलर, टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय एक्सचेंज। लेकिन जब व्हेन एक्सचेंज पे टू द ब्रोकर एंड ब्रोकर पेज टू द सेलर, सपोज ये सेलर का ब्रोकर है, वो ब्रोकर एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, वो ब्रोकर एक्सचेंज में उसका ट्रांजैक्शन कर रहा है। ये केस में एक्सचेंज ब्रोकर को दिया, ब्रोकर सेलर को पैसा देगा, वो केस में कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? ये केस में टीडीएस रेस्पॉन्सिबिलिटी बोथ ब्रोकर एंड एक्सचेंज का है, लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट अगर है एक्सचेंज और ब्रोकर का बीच में, तो वो टाइम में ब्रोकर डिडक्ट कर सकता है, सिंगल पर्सन ओनली ब्रोकर डिडक्ट करने से चलेगा। वो बीच में वो ब्रोकर और एक्सचेंज का बीच में रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर रिटन एग्रीमेंट दोनों का बीच में है, देन ब्रोकर shall be deducting the tax on such creditor payment। तो वो केस में ब्रोकर अकेला ही टीडीएस डिडक्ट करने से ये 194(s) का हिसाब से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट सिनेरियो में जब वीडीए हम ट्रांसफर कर रहे हैं थ्रू एक्सचेंज बाय कैश, और ये दो सिनेरियो में कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा वो बारे में डिस्कस किया गया। जब अगर अभी हम पहले डिस्कस किए जहाँ पे ओनर ऑफ द वीडियो जो वर्चुअल डिजिटल एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसका एक्सचेंज ओनर नहीं है, अगर एक्सचेंज ओनर हुआ तब कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा वो बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। अगर ट्रांसफर ऑफ वीडियो थ्रू एक्सचेंज बाय कैश, ये जो हमारा जो हमको मिल रहा है जो कंसिडरेशन कैश में मिल रहा है, तो कैश मिल रहा है तो वो कैश से हम ये टीडीएस डिडक्ट कर पाएंगे। हमको इतना कैश मिल रहा है उसमें से हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कंसिडरेशन मिल रहा है कैश में मिल रहा है। सो वेयर ओनर ऑफ द वीडियो इज द एक्सचेंज। पहले हम जो डिस्कस किए थे इसमें ओनर ऑफ द वीडियो एक्सचेंज नहीं था, तो ये सिनेरियो में कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा वो डिस्कस किए। अभी जो सिनेरियो होगा इसमें ओनर ऑफ द वीडियो इज द एक्सचेंज। सो ये केस में क्या है, बायर का ब्रोकर हो सकता है और ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ बायर एक्सचेंज से डील कर सकता है, या बायर डायरेक्टली एक्सचेंज से डील कर सकता है। तो ये केस में टीडीएस कौन डिडक्ट करेगा? ये केस में टीडीएस टू बी डिडक्टेड बाय बायर और इट्स ब्रोकर। अगर बायर डायरेक्ट एक्सचेंज से डील कर रहा है तो बायर को डिडक्ट करना चाहिए। अगर बायर ब्रोकर का थ्रू में एक्सचेंज से डील कर रहा है वो टाइम में इट्स ब्रोकर, उसका ब्रोकर को टीडीएस डिडक्ट करना है। जहाँ पे जो वीडियो का जो ओनर है, वर्चुअल डिजिटल एसेट का ओनर अगर एक्सचेंज है, वो केस में ये टीडीएस का लायबिलिटी है। लेकिन गवर्नमेंट सब ये एक दिया गया है, अल्टरनेटिव दिया है, हर ऑलमोस्ट ऑल केसेस में एक्सचेंज डिडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये केस में भी एक्चुअली उसका लायबिलिटी किसका है, बायर या इट्स ब्रोकर है। लेकिन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट दिया गया है, गवर्नमेंट दिया है अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है, एक्सचेंज में एंटर इनटू ए रिटन एग्रीमेंट विद द बायर और हिज ब्रोकर दैट इन रिगार्ड टू ऑल सच ट्रांजैक्शन एक्सचेंज वुड बी पेइंग टैक्स ऑन और बिफोर ड्यू डेट फॉर द क्वार्टर। तो ये जो सिनेरियो अभी हम डिस्कस किए जहाँ पे एक्सचेंज ओनर होगा वीडियो का, वो टाइम में टैक्स लायबिलिटी आता है एक्चुअली बायर और इट्स ब्रोकर। लेकिन गवर्नमेंट ये फैसिलिटी दिया है, अगर रिटन एग्रीमेंट है बायर या उसका ब्रोकर का किसका साथ, एक्सचेंज का साथ, तो एक्सचेंज टीडीएस डिडक्ट कर देगा। और ये टीडीएस अगर एक्सचेंज डिडक्ट करता है तो इसको माना जाएगा आज पर 194(s) में टीडीएस का लायबिलिटी, टीडीएस डिडक्ट करने से टीडीएस का लायबिलिटी ठीक से डिडक्ट हुआ है वो माना जाएगा। अभी ये सेकेंड केस सिनेरियो है हम डिस्कस किए। अभी हम डिस्कस करते हैं जब हमारा जो कंसिडरेशन मिला था कैश में मिला था, हमको कैश मिला था उसमें हम डिडक्ट कर दिए टीडीएस। अभी अगर हमको काइंड मिल रहा है या इतना कैश हमको नहीं मिल रहा है जिसमें हम टीडीएस डिडक्ट कर सकते, जो टीडीएस अमाउंट हो रहा है कैश से ज़्यादा हो रहा है, अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर कैसे कौन डिडक्ट करेगा, टीडीएस कैसे होगा वो बारे में डिस्कस करते हैं। अगर वेयर द कंसिडरेशन इज इन काइंड और इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडियो
और पार्टली इन काइंड और कैश, पार्टली इन काइंड एंड कैश इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द टीडीएस लायबिलिटी। हमको जो कंसिडरेशन मिला है वो काइंड में मिल रहा है, या हम एक वीडियो दे रहे हैं और दूसरा आदमी को हम एक वीडियो दे रहे हैं, वीडियो एक्सचेंज हो रहा है, या हमको इतना कैश नहीं मिल रहा है जिसमें हम टीडीएस अमाउंट दे सकते हैं, कैश अमाउंट इतना नहीं है जिसमें हम टीडीएस अमाउंट उसमें से कैश से दे सकते हैं। वो सिनेरियो में क्या होगा, ये सिनेरियो में होगा जो पर्सन, क्योंकि ये जो 194A में कभी भी लायबिलिटी टीडीएस का जो प्राइमरी लायबिलिटी है उसका जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल पेइंग कंसिडरेशन, जो आदमी कंसिडरेशन दे रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए। लेकिन डिफरेंट सिनेरियो में गवर्नमेंट डिफरेंट आदमी को बोला है अगर वो डिडक्ट करेंगे तो 194A का ये लायबिलिटी ट्रीट किया जाएगा आज इसको ठीक से डिडक्ट किया गया है। लेकिन ये सिनेरियो में कौन करेगा, ये सिनेरियो में कैसे हम इंश्योर करेंगे ना हमारा टीडीएस डिडक्ट हुआ है। ये सिनेरियो में जो पर्सन पेइंग कंसिडरेशन, जो पैसा दे रहा है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। वो टाइम में वो जो इसमें काइंड में जो दे रहा है, अगर ये जो काइंड जो दे रहा है, ये कैश में नहीं, जो काइंड दे रहा है, अगर वो कोई वीडियो दे रहा है, इनफॉर्म वीडियो दे रहा है या और कोई दे रहा है इन काइंड, वो केस में इंश्योर करना पड़ेगा जो आदमी वो काइंड में जो कंसिडरेशन दे रहा है टैक्स डिडक्ट हुआ है, कैसे वो इंश्योर करेगा, वो जिसको बायर से वो जो पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट लेना पड़ेगा। तो ये बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन काइंड आफ्टर सेलर प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स, क्योंकि इसमें जो बायर क्या है कंसिडरेशन इन काइंड में दे रहा है, वो कैश नहीं दे रहा है। तो वो केस में अगर सेलर वो जो वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, बायर जो बाई कर रहा है वो काइंड में दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, कैश नहीं दे रहा है, वो केस में जो सेलर से वो प्रूफ लेगा वो मेरा वो जो इसके लिए जो टीडीएस डिडक्ट करना है वो टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। बायर विल रिलीज द कंसिडरेशन इन काइंड आफ्टर सेलर प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स लाइक चालान डिटेल्स। अगर बायर जो कंसिडरेशन देगा इन काइंड में दे रहा है तो सेलर को प्रूफ दिखाना पड़ेगा, ये जो वीडियो का अगेंस्ट में जो टीडीएस डिडक्ट होना है मैं उसके लिए वो पेमेंट कर दिया हूँ, ये चालान का डिटेल्स देना पड़ेगा। बायर को अगर वो टीडीएस जो पेमेंट किया है उसका चालान देने से ये बायर विल रिलीज दी कंसिडरेशन। तो ये केस कब आएगा, जब हमारा जो काइंड में दे रहे हैं, हमारा कैश नहीं है, काइंड पे दे रहे हैं, इन काइंड दे रहे हैं या कैश इतना नहीं है जो टीडीएस अमाउंट को कवर कर सकता है, वो केस में ऐसे प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सच टैक्स देना पड़ेगा, वो जो टीडीएस पेमेंट हुआ है उसका प्रूफ देना पड़ेगा। लेकिन जब हम ये जो अगर हम एक वीडियो दे के दूसरा वीडियो लिए, सपोज ए एंड बी, ये जो ट्रांसफर हो रहा है, वो जो वीडियो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो काइंड में जो हम दे रहे हैं वो हम वीडियो दे रहे हैं, सपोज ए एंड बी दोनों वीडियो दे रहे हैं। सपोज ए एंड बी, ए परचेज कर रहा है बी का वीडियो और बी ए का वीडियो परचेज कर रहा है। जो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये एक वीडियो दूसरा वीडियो को इन एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडियो, ये जो काइंड में जो ट्रांसफर हो रहा है तो व्हेन कंसिडरेशन ऑफ वीडियो इज एक्सचेंज ऑफ अनदर वीडियो, ए एंड बी एक दूसरे को वीडियो दे के वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर रहे हैं, वो काइंड में हो रहा है लेकिन वो काइंड में क्या दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे को वीडियो दे रहा है, वो केस में टीडीएस कैसे डिडक्ट करना है। ये केस में दोनों बोथ बायर एंड सेलर को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और एट द रेट ऑफ 1%, और एक दूसरे को प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अभी जो हम डिस्कस किए थे, अगर सेलर प्रूफ दिखा रहा है बायर को, ये केस में दोनों बायर एंड सेलर, तो दोनों को एक के लिए ए के लिए बी हो गया बायर, बी के लिए ए हो गया बायर, तो दोनों बायर हो जाएंगे, इसमें बायर सेलर हो रहा है। तो ये दोनों ये केस में बोथ बायर एंड सेलर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा दोनों को एट द रेट ऑफ 1%, और दोनों चालान पेमेंट करके एक दूसरे को दिखाने से उसका बाद वीडियो ट्रांसफर होगा। ये होगा नॉर्मल कंडीशन में। अगर कोई एक्सचेंज, अगर ट्रांजैक्शन कोई एक्सचेंज थ्रू में हो रहा है, अगर कोई एक्सचेंज थ्रू में हो रहा है तो ये एक प्रोविजन दिया गया है, इतना ये प्रोविजन दिया गया है, गवर्नमेंट ये एक फैसिलिटेट किया है, एक्सचेंज दोनों के लिए, बोथ द लेग्स, मतलब जो बायर के लिए और सेलर के लिए, दोनों के लिए टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा वीडियो का ऊपर, वो दोनों का टीडीएस एक्सचेंज भी डिडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए रिटन एग्रीमेंट दोनों का बीच में रहना चाहिए, रिटन कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द बायर एंड सेलर। ये ऑलमोस्ट ऑल केस में जहां पे एक्सचेंज थ्रू में होता है उसको एक प्रोविजन दिया गया, अगर रिटन एग्रीमेंट होता है तो वो केस में एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ बायर और सेलर वो डिडक्ट कर सकता है टीडीएस। अगर टीडीएस डिडक्ट करता है तो आज पर 194A वो डिडक्ट किया गया है, सही ढंग से
ये डिडक्ट किया गया है ये वो माना जाएगा। तो ये केस में एक्सचेंज भी कर सकता है, ये डिडक्शन टीडीएस कर सकता है फॉर बोथ बायर एंड सेलर, लेकिन उसके लिए रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर जब पेमेंट हम करते हैं, जब पेमेंट करते हैं अगर कोई पेमेंट गेटवे थ्रू में हो रहा है जो एक दूसरे को, क्योंकि जब कंसिडरेशन जो पर्सन कंसिडरेशन पेमेंट करेगा उसको 194(s) का अंडर में उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर पेमेंट कोई पेमेंट गेटवे थ्रू में हो रहा है तो क्या पेमेंट गेटवे को भी टीडीएस डिडक्ट करना है, जो कंसिडरेशन दे रहा है उसको डिडक्ट करना है, फिर पेमेंट गेटवे को क्या डिडक्ट करना है, नहीं करना है। अगर कोई पेमेंट हम पेमेंट गेटवे थ्रू में दे रहे हैं, कोई पेमेंट गेटवे को यूज करके पेमेंट हो रहा है, कंसिडरेशन पेमेंट हो रहा है, वो केस में पेमेंट गेटवे को टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन वो एक अंडरटेकिंग ले लेगा। जो आदमी टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए, जो कंसिडरेशन दे रहा है, उससे अंडरटेकिंग लेना है, यस मैंने टीडीएस ठीक से डिडक्ट किया हूं, उसके लिए एक अंडरटेकिंग लेना है। लेकिन ये पेमेंट गेटवे को टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है। पेमेंट गेटवे में टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पर्सन रेस्पॉन्सिबल टू टीडीएस टैक्स, ये रेस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स रिगार्डिंग डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो पेमेंट गेटवे को इसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना जरूरी नहीं है। अभी हम देखते हैं अगर पीयर टू पीयर बेसिस में ट्रांसफर होता है, अभी हम डिस्कस किए जब हमारा ये जब ट्रांसफर होता है वीडियो थ्रू एक्सचेंज। अभी पीयर टू पीयर बेसिस मतलब क्या है, बायर सेलर आपस में कर रहे हैं, बीच में कोई एक्सचेंज नहीं है, तो एक दूसरे को डायरेक्टली वो बाय सेल कर रहे हैं, डायरेक्टली बायर सेलर विदाउट गोइंग थ्रू एन एक्सचेंज वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। वो केस में क्या होगा, कौन डिडक्ट करेगा? ये केस में टीडीएस शैल बी डिडक्ट बाय द बायर ऑन द कंसिडरेशन, क्योंकि हमारा ये जो 194(s) में कभी भी जो कंसिडरेशन दे रहा है उसको डिडक्ट करना है, पीयर टू पीयर बेसिस पे हो रहा है, तो जो बाई कर रहा है, जो कंसिडरेशन दे रहा है उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और जो कंसिडरेशन पहले में हम ये डिस्कस किए थे, कंसिडरेशन ऑलवेज शैल बी नेट ऑफ जीएसटी एंड कमीशन। इसमें कोई, क्योंकि बीच में कोई ब्रोकर या कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई कमीशन नहीं रहेगा, तो ये केस में कंसिडरेशन शैल बी नेट ऑफ जीएसटी। एक बार अगर हम 194(s) में टीडीएस डिडक्ट कर दिए हैं तो 194(q) टीडीएस ऑन परचेस वो उसका हिसाब से हमको डिडक्ट करना नहीं पड़ेगा। 194(q) में टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। 194(s) में डिडक्ट हो गया तो 194(q) में टीडीएस डिडक्ट करना नहीं है। लेकिन जब हम ये जब कैश कंडीशन में, ये जो कैश कंडीशन में टीडीएस डिडक्ट करेंगे, लेकिन अगर काइंड में मिल रहा है जब, या इतना कैश हमको नहीं मिला जिसमें टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, या और वीडियो एक्सचेंज कर रहे हैं, एक वीडियो दे रहे हैं दूसरा वीडियो ले रहे हैं, वो केस में हम टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे, ऑन पीयर टू पीयर बेसिस पे। ये केस में पहले जैसे हम डिस्कस किए थे, जब भी इन काइंड में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है वो टाइम में बायर को इंश्योर करना पड़ेगा, वो जो कंसिडरेशन देने से पहले इन काइंड वो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसका चालान कॉपी, वो प्रूफ ऑफ पेमेंट लेना है। जो buyer will release the consideration in kind after seller provides proof of payment of such tax। तो जब भी कोई इन काइंड में कोई बायर कोई कंसिडरेशन दे रहा है तब जाके वो रिलीज करना है, जब सेलर उसको दिखाएगा ये चालान में मैं टीडीएस पेमेंट कर दिया है, उसका डिटेल दिखाने का बाद ही वो कंसिडरेशन देना है। अगर कोई हम वीडियो टू वीडियो ट्रांसफर हो रहा है, अगर हम एक वीडियो दे रहे हैं दूसरा वीडियो ले रहे हैं, वो टाइम में काइंड पे हो रहा है, लेकिन काइंड में हम क्या दे रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, एक दूसरे को वीडियो दे रहे हैं, तो ये केस में भी बोथ बायर एंड सेलर दोनों को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 1%, और एक दूसरे को एविडेंस दिखाना पड़ेगा। एक दूसरे को एविडेंस दिखाने का बाद ही एक दूसरे को वीडियो ट्रांसफर करना है। तो ये जो वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडियो जब हम ट्रांसफर करेंगे अंडर सेक्शन 194(s), वो टाइम में अभी जो हम डिस्कस किए हैं डिफरेंट सिनेरियो में, वो हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ये जो हम डिस्कस किए, हम रेफरेंस लिए हैं सर्कुलर 13 एंड सर्कुलर 14। ये दोनों सर्कुलर का बेसिस पे हम ये डिस्कस किए, उसमें से कुछ पॉइंट लिए हम। तो ये जो सर्कुलर आप डायरेक्टली सीबीआईसी वेबसाइट से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। सर्कुलर 13 डेटेड 22/6/2022, ये ट्रांजैक्शन थ्रू एक्सचेंज के लिए वो सर्कुलर है। सर्कुलर 14 जो डेटेड 28/6/2022, पीयर टू पीयर बेसिस पे जब ट्रांजैक्शन होगा वो उसका बारे में ये सर्कुलर में बताया गया है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।